नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देहरादून में कारगिल हीरोज के लिए दौड़े युवा, सीएम नाबी ने दिखाई झंडी, बोले बहादुर सैनिकों ने भारत को ऐतिहासिक विजय दिलाई। सोनम वांगचुक ने खत्म किया अनशन, केंद्र से बातचीत के बाद लिया फैसला, भाजपा ने बताया लोकतांत्रिक संवाद की जीत। देहरादून में 167वां आयकर दिवस समारोह आयोजित, आयकर विभाग ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया आयोजन, अपर्णा करन ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। 1860 में भारत में शुरू हुई थी आयकर व्यवस्था। देहरादून जिला प्रशासन की पहल, महिलाओं को हिमालयन किचन का तोहफा, महिलाओं को दिया आत्मनिर्भरता का जरिया, पर्यटकों को मिलेगा पहाड़ी स्वाद। देहरादून में धामी सरकार ने 4 धाम यात्रा में बनाया रिकॉर्ड, 94 दिन में 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। उत्तराखंड में देहरादून से लेकर नैनीताल, चंपावत सहित कई जिलों में छाए बादल, गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री धामी ने कारगिल विजय दिवस पर शनिवार को शौर्य स्थल चेड़बाग में रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसमें पहले मुख्यमंत्री धामी सहित सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस सेना के अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। 1999 में वीर जवानों ने विषम परिस्थितियों में मातृभूमि की रक्षा कर विश्व को भारतीय सेना का पराक्रम दिखाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भी वीरों की भूमि है। राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण को प्रतिबद्ध है। और वहीं मुख्यमंत्री ने युवाओं से शहीदों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। श्रद्धेय अटल बिहारी प्रधानमंत्री रहते हुए मेज पर भी ये युद्ध जीता गया और इसमें जाबाजों ने अपनी वीरता से अपनी साथ भारत को एक ऐतिहासिक विजय दिलाई। योद्धा, ऐसे हीरोज जिन्होंने सम्मान को बढ़ाया, भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के रूप में वीरता का परिचय दिया, वो हमेशा हमारे मनों में स्मरण में रहें। भारत के इतिहास में आने वाली पीढ़ी प्रेरित होते रहे, उनसे प्रेरणा लेकर देशभक्ति, राष्ट्र समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसलिए आज यहाँ पर कारगिल हीरोज के लिए यहाँ पर ये दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में युवा और नौजवान आए, बड़े बुजुर्ग हैं, मातृशक्ति है, सभी देशभक्ति का संकल्प लेकर, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से युवाओं से संवाद किया। कैबिनेट ने एक सख्त नकल कानून पास, 46 अफसरों का एनटीए में उनके फेरबदल हुए। आप कैसे इन चीजें सर? प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो कालखंड रहा है, उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर वो प्रयास किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री बनते ही भारत में स्किल डेवलपमेंट का शुरू करना हो, स्टार्टअप को आगे बढ़ाना हो। और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार अवसर पैदा करने हो, 17 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। अगर हम तुलना करेंगे 2004 से 2014 के बीच की, मात्र 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार मिला है। 12 लाख लोगों को नियुक्त वितरण किए गए हैं। पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी एनडीए की सरकारें हैं,
सभी सरकारों ने रोजगार को अपनी प्राथमिकता में रखा। प्रधानमंत्री जी ने जो कदम बढ़ाए हैं वो से हमारे युवाओं के अंदर और मजबूती पैदा करेंगे और उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी के इन सभी कदमों का स्वागत करते हैं। सभी देश के युवा भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक सोच से प्रधानमंत्री जी के अमृत भारत और जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें पूरा करने में अपना योगदान देंगे। थैंक यू। आराम से ये लो खंडू जी। अरे यार मैं गरबन तो आ गया है मेरा यार। अरे मैं यही था निकलेगा भाई। सीएम धामी ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। रन फॉर कारगिल हिलोज मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी रहे मौजूद। रन फॉर कारगिल हिरोज मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयकर विभाग देहरादून द्वारा 167वें आयकर दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम ओएनजीसी के इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग एंड वेल इंजीनियरिंग स्थित टेक्निकल इंटरैक्शन सेंटर कोलागढ़ रोड देहरादून में आयोजित हुआ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड क्षेत्र कानपुर के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अपर्णा करन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। समारोह में आयकर विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। 167वां इनकम टैक्स दिवस है। 1860 में इनकम टैक्स लागू हुआ था। जेम्स विल्सन ने इसको शुरुआत की थी और ये 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडिया में इनकम टैक्स लगाया गया था। पर आज विभाग में बहुत परिवर्तन आया है। हम लोग टैक्स इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की जगह टैक्स फैसिलिटेटर डिपार्टमेंट बन गए हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम एसएससी की ग्रीवियंसेस को वॉलेंट्री कंप्लायंस प्रोत्साहित करें और ग्रीवेंसेस को जितना शीघ्र डिस्पोजल कर सकते हैं वो कर सकें, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। और इन सभी ऐतिहासिक वर्षों में विभाग की बहुत गौरवशाली यात्रा रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में जिला प्रशासन की पहल पर संचालित हिमालयन भोजनालय पर्यटकों को पहाड़ी स्वाद के साथ पौष्टिक भोजन दे रहा है। साथ ही ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए रोजगार का सशक्त माध्यम बन रही हैं। रीप परियोजना के सहयोग से मई 2026 में शुरू हुई 10 हिमालयन फूड वैन रायपुर, डोईवाला, विकासनगर, साहसपुर और कालसी में संचालित है। सीबीओ स्तर पर 10 लाख रुपए की लागत से शुरू हुए इस योजना में 6 लाख रीप, 3 लाख बैंक ऋण और 1 लाख समूह का अंशदान शामिल है। परियोजना के अंतर्गत हमारा सीबीओ लेवल एंटरप्राइज के अंतर्गत एक कैटेगरी है वेस्ट साइड ईटरी की, जिसमें हम 10 लाख रुपए महिलाओं को या सीएलएफ को प्रोवाइड कराते हैं।
और उससे वो अपना एक वैन टाइप का या फिर एक परमानेंट फूड स्टॉल टाइप का उससे वो स्थापित कर रहे हैं। और लगभग हमारे ज़िले में अभी तक ऐसे 10 स्थापित हो गए हैं और कहीं कहीं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया है, जैसे हमारे मालदीवता रायपुर ब्लॉक में। देखिए, जैसे आपको पता है कि हम माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जो भी हमारी महिला एसएचजी ग्रुप्स हैं, उनको जितना उनकी हम आय में वृद्धि कर लें उसके लिए हम विभिन्न योजनाएं चला रहे हैं। तो उसी क्रम में हमारी जो रीत परियोजना है जिसका नाम ग्रामोत्थान है, तो उसके अंदर वेसाइड ईटरीज के कॉन्सेप्ट हमने लाया था, शासन द्वारा हमें बताया गया था। तो उसके क्रम में हमने नमस्कार, मेरा नाम कविता सकलानी है और मैं ग्राम सेवकी में रहती हूँ। मेरे समूह का नाम जय माता दी स्वयं सहायता समूह है और मेरे संगठन का नाम नव्या ग्राम संगठन है। हम लोग रीप परियोजना से जुड़े हुए हैं। तो रीप परियोजना ने ये हमें हिमालय रसोई करके है, पहाड़ी रसोई, इसे मेरी भाषा में पहाड़ी रसोई बोलते हैं। कई बार यहाँ जुआ खाने के लिए, लेकिन अच्छा खाना मिलता है, टेस्टी होता है खाना, बड़ा प्यार से खिलाते हैं ये लोग और अच्छा भी लगता है, जैसा भी है। लेकिन उनसे बोला कि धीरे धीरे और सुधार करिएगा, अच्छा होगा तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सब रही है, बहुत अच्छा कर रही है सरकार, जो बहुत बढ़िया कर रही है। करिए ये जो सरकार है, जो इस्लामी सरकार है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कर रही है, जो काफ़ी उत्साहित कर रही है इनको और अच्छा रोजगार मिल रहा है इनको, बहुत बढ़िया है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद अपना अनशन समाप्त कर लिया है। अनशन खत्म होने पर भाजपा ने इसे लोकतांत्रिक संवाद की जीत बताया है और केंद्र सरकार की पहल का स्वागत किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सरकार हमेशा बातचीत से समाधान निकालने में विश्वास रखती है और युवाओं के भविष्य से जुड़े हर मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने छात्रों और युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों पर राजनीति नहीं बल्कि समाधान होना चाहिए। देखिए, सरकार ने जो पहल करी है बहुत अच्छी पहल करी है, बच्चों के भविष्य के लिहाज से भी। और देश में इस तरीके के जो अराजक तत्व हैं जो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोकने का जो काम किया है वो बहुत बेहतर है। हम जेपी नड्डा जी का भी धन्यवाद करते हैं और वांगचुक जी ने जो अपने अनशन को खोला है उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। और 21 जून को हमारा नीट का पेपर हो चुका है, तो अब इस पर राजनीति करना सिर्फ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, पर यहाँ पर भविष्य का सवाल है हमारे उन छात्रों का जो आगे चल कर के इस देश को कुछ ना कुछ एक नई सौगात देने वाले हैं। ऐसे बच्चों का भविष्य खराब करना। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश भर में छात्र आंदोलन और पेपर लीक के मुद्दे के बीच गुरुवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। पीएम ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। पीएम के संदेश से पहले लद्दाख की कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी भूख हड़ताल तोड़ दी है। इस पर मुख्यमंत्री धामी ने पीएम की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से जनता और युवाओं से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को सुलझाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जो जनता से जुड़े हुए थे, यहाँ के नौजवानों से जुड़े हों, गरीबी उन्मूलन से जुड़े हों, ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, अनसुलझे अनेक मुद्दों को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही जो है उनको सुलझाया है और उनके सख्त प्रावधान किए हैं। उसको हमेशा जड़ से समाप्त करने का काम किया है। इस नकल की समस्या के लिए भी वो उन्होंने कहा है सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त एक बिल लेकर आएंगे। इधर पकड़ा
दिल्ली में छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने देहरादून की कैंट विधानसभा में प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। दिल्ली में छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता ने देहरादून की कैंट विधानसभा क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया है। देखिए, जो आज हमारा विरोध जो दर्ज कराया गया है कैंट विधानसभा में, वो हमारा जो दिल्ली में पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों का लाठीचार्ज हुआ है, उसके विरोध में हमने आज कैंट विधानसभा में उनका विरोध दर्ज किया है। अब आप देखिए, संविधान में आप देखेंगे लोकतंत्र, जो बीजेपी का राज में लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या हो गई है। संविधान में लिखा गया है कि हमेशा बैठ के बात की जाती है, पर जो ये बीजेपी सरकार है, इन्होंने लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या कर दी है और अब वो छात्रों में लाठीचार्ज करी है। तो हम इसके विरोध में विरोध दर्ज करते हैं और हम बोलते हैं बीजेपी सरकार को, जो भी छात्रों के विरोध में इन्होंने कार्रवाई की है, वो छात्रों से सामने आके माफी मांगे। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हल्द्वानी में भी छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र MBPG कॉलेज से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अर्थी लेकर सड़क पर निकल गए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। हो चुके, इतने लोगों की हत्या हो चुकी है, इतने लोग मर चुके हैं। मैं तो यही कहता हूं, याद करिए वो जमाना जब महात्मा गांधी आंदोलन करते थे। ब्रिटिश सरकार जिनके पास बंदूकें तक हुआ करती थी, आज तो आंसू गोले से लड़ाई कर रहे हैं। हम तो वो भी खाने को तैयार है, गोली मारोगे गोली खाने को भी तैयार है। हम छात्र डरते नहीं है, क्योंकि छात्र क्यों नहीं डरते हैं? हमारी शरीर में पहाड़ की मिट्टी का खून है और वो अभी भी दौड़ता है और डरते नहीं है हम, चाहे जिलाधिकारी हो चाहे SSP हो। याद रखिए वो दिन जब महात्मा गांधी जैसे आदमी को भी लोग 10-10, 20-20 बार पूछते थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता है तो हम राजभवन घेराव करेंगे और रोडों में सड़कों में आकर अगर खून का कतरा भी हमारा जाएगा। हमने पहले भी आंदोलन किया इस प्रदेश के लिए हमने पहले भी बहुत आंदोलन कर चुके इस प्रदेश के लिए। हमेशा तत्पर तैयार है। हम डंडे खाने से डरते। पुलिस वाले तिकोनिया में हमें शांतिपूर्वक धरना करने से रोक रहे हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है, देखते रहिए न्यूज़ 11। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का